हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज सोनी पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बेस्ट सीमेंट स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। यह सीमेंट सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है और यह आपके निवेश को दोगुना करता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं आज। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करिए और शेयर करिए, जिससे कि मुझे आपका फीडबैक मिल सके। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम हैं ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मैंने स्टॉक ओपन किया है अल्ट्राटेक सीमेंट। आज का इसका भाव है 7,224 रुपये 80 पैसे और आज के दिन इसमें 1.58% की गिरावट हुई है। अगर हम इसका 1 वीक का चार्ट देखें तो इसमें 0.62% की गिरावट है। अगर हम इसका 1 मंथ का चार्ट देखें तो 4.31% की गिरावट है। 1 ईयर में इसने गजब का रिटर्न दिया है और वो है 42.91%। मैं इसे गजब का रिटर्न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी बैंक में एफडी भी करते हैं तो आपको आज के समय में 5% से लेकर 6% तक का इंटरेस्ट मिलता है एक साल में, और ये स्टॉक एक साल में आपको 42 से 43% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। जबकि निफ्टी अभी काफ़ी गिर चुका है, उस समय ये इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसने धमाकेदार रिटर्न दिया है और वो है 85.68% का। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसने 134.19% का धुआंधार रिटर्न दिया है। 134.19% रिटर्न का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका निवेश जो है 2.5 गुना हो चुका है या 2.5 गुना से ज़्यादा हो चुका है। अगर आप एक साल पहले इसमें 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज ये आपके 2,70,000 के लगभग हो गए होते। तो इसने 5 साल में आपका निवेश 2.5 गुना से ज़्यादा कर दिया है। अगर आप किसी बैंक में एफडी करते तो आपके निवेश को दोगुना करने में ही 10 से 12 साल का समय लग सकता है। तो चलिए ऐसे ही स्टॉक के बारे में हम और अधिक जानेंगे, जिससे कि आप समझ सकें कि इस स्टॉक में हमें निवेश क्यों करना चाहिए। सिर्फ ये चार्ट देखकर आप किसी स्टॉक में निवेश का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमें इसके फंडामेंटल्स को जानना होगा। किसी स्टॉक का फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि इस स्टॉक में सबसे अच्छी बात ये है कि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है और इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, जो थोड़ी देर के बाद आप भी समझ जाएंगे। तो चलिए हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। पहले तो हम इसकी परफॉर्मेंस की चर्चा करते हैं कि आज इसने 7,201 रुपये 90 पैसे का लो बनाया और 7,450 रुपये का हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद इसमें बड़ी गिरावट हुई और ये आज के लो के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। 52 वीक लो जो है 4,865 रुपये और 52 वीक हाई जो है 8,269 रुपये है। यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे गिर चुका है, जिससे इसमें खरीदारी का मौका मिल गया है। और ऐसे दिग्गज स्टॉक को गिरावट में खरीदना काफ़ी समझदारी का काम होता है। इसका जो ओपन प्राइस है 7,362 रुपये है। प्रीवियस क्लोज इसका है 7,340 रुपये 60 पैसे। इसका वॉल्यूम है 2,70,337। मैं आपको हमेशा निफ्टी 50 के स्टॉक में
इन्वेस्ट करने की सलाह इसलिए देता हूँ क्योंकि इनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमें लिक्विड स्टॉक में ही खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि इसको हम कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। अगर आप किसी स्मॉल कैप में निवेश करेंगे तो हो सकता है कि उस स्टॉक को आप खरीद लें और जब आप बेचना चाहें तो लिक्विडिटी की कमी कारण आप उस स्टॉक को ना बेच पाएं। तो आज के दिन इसमें ट्रेडिंग हुई है 195 करोड़ की। चलिए अब जानते हैं कि एनालिस्ट की इसमें क्या राय है। तो इस स्टॉक में 87% एनालिस्ट बाई करने की सलाह दे रहे हैं, 8% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और 5% सेल करने की सलाह दे रहे हैं। तो ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि इस स्टॉक में बाई करनी चाहिए। जो एनालिस्ट सेल करने की सलाह दे रहे हैं उनको लगता है कि इस स्टॉक में आगे चलकर थोड़ी और गिरावट हो सकती है। तो आप एक ऐसी रणनीति अपनाइए कि आप इसमें अभी अपने पोर्टफोलियो का 5% इन्वेस्ट कर दीजिए और आगे गिरावट अगर होती है तो 10% गिरावट होने पर, 15% गिरावट होने पर, 20% गिरावट होने पर आप इसमें और निवेश कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। स्टॉक में जितनी गिरावट हो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं और जब इस स्टॉक में रैली आएगी तो आपको दोगुना दुगना मुनाफा होगा क्योंकि आपने बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाई है। चलिए इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप जो है 2,11,759 करोड़ का है, अर्थात ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी रेशियो जो है 39.81 का है और इसके पीबी को देखकर पता चलता है कि यह स्टॉक काफ़ी महंगा है। अगर किसी स्टॉक का पी 20 से ज़्यादा है तो स्टॉक महंगा माना जाता है। तो यहाँ तो 20 की जगह लगभग 40 का पी चल रहा है। तो मैं बताता हूँ कि इसका पी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यह नंबर वन स्टॉक है, सीमेंट सेक्टर का निफ्टी 50 का स्टॉक है और यह एक दमदार क्वालिटी वाला स्टॉक है और ऐसे स्टॉक हमेशा महंगे ही मिलते हैं क्योंकि यह एक ग्रोथ स्टॉक है। तो आज महंगा है, कल भी महंगा था और आगे चलकर और महंगा होगा। तो आप इसकी पी पर डिसीजन नहीं ले सकते कि आप इसको ना खरीदें। इसका पीबी जो है 4.80 है। पीबी का मतलब ये होता है कि ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 4.80 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे स्टॉक जो क्वालिटी वाले होते हैं और अच्छी ग्रोथ प्रदर्शन करते हैं उनका पीबी हमेशा ही ज़्यादा होता है। इसका इंडस्ट्री पी 15.55 है और इस स्टॉक का पी 39.81 है। इससे आप समझ सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक ने अपने इंडस्ट्री को बीट किया है और अपनी इंडस्ट्रीज में टॉप पे चल रहा है। इसका आरओई 12.79% है जो कि अच्छा है। इसका ईपीएस 230.32 है जो कि काबिल तारीफ है। यह स्टॉक ग्रोथ स्टॉक होने के साथ ही डिविडेंड भी देता है और इसकी डिविडेंड यील्ड है 0.50%। इसकी बुक वैल्यू है 1,600 रुपये 26 पैसे। चलिए इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं क्वार्टरली। हर क्वार्टर में इसने कैसा प्रदर्शन किया है इसे आप बार ग्राफ की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। सितंबर 20 में इसका रेवेन्यू था 10,387 जो दिसंबर 20 में बढ़कर हो गया 12,254। मार्च 21 में फिर इसका रेवेन्यू बढ़ गया और हो गया 14,413। जून 21 में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह हो गया 11,830। लेकिन सितंबर 21 में फिर इसमें ग्रोथ आई और इसका रेवेन्यू पहुंच गया 12,017 रुपीज़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये उठापटक तो चलती रहती है। प्रॉफिट देखते हैं। सितंबर 20 में इनका प्रॉफिट था 1,309। दिसंबर 20 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 1,584। ये सभी जो प्रॉफिट वैल्यू है ये सब करोड़ में है। मार्च 21 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 1,775 करोड़। जून 21 में इनका प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम हो गया 1,703 और सितंबर 21 में इनका प्रॉफिट थोड़ा और कम हो गया
और हो गया 1314। नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ में लगातार तेजी देखी जा रही है। सितंबर 20 में इनका जो नेटवर्थ था 40,750 था। मार्च 21 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर 44,175 हो गई और सितंबर 21 में इनकी नेटवर्थ जो है 46,163 हो गई। अगर आप ईयरली देखेंगे तो ईयरली इनकी नेटवर्थ जो है तेजी से बढ़ी है। जैसा कि आप बार ग्राफ देखकर समझ सकते हैं कि हर साल इनकी नेटवर्थ जो है बढ़ी है, उसमें गिरावट नहीं हुई है। तो ईयरली नेटवर्थ, प्रॉफिट और रेवेन्यू देखने पर पिक्चर क्लियर हो जाती है। 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 24,392, जो 2018 में बढ़कर हो गई 26,381। 2019 में इनका नेटवर्थ बढ़कर हो गया 33,751। 2021 में नेटवर्थ फिर बढ़ा और हो गया 39,044। 2021 में नेटवर्थ और बढ़ गया और हो गया 44,175। जिस तरह से पता चलता है कि ये ईयर ऑन ईयर इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर 2017 में इनका प्रॉफिट था 2715, जो 2018 में थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ और ये हो गया 2222। 2019 में इनका प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया 2404 और 2020 में इनका जो प्रॉफिट है जस्ट डबल हो गया 5755। लेकिन 2021 में इनका प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई और हो गया 5463। अगर इनका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू जो है 2017 में था 28,646, 2018 में 31,872, 2019 में प्रॉफिट रेवेन्यू फिर बढ़ गया और हो गया 41,609। 2020 में रेवेन्यू फिर बढ़ गया 30 और 2021 में इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 44,726। अगर आप डिटेल देखना चाहें तो ये जो है आप इनका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फ्लो, कैश फ्लो, क्वार्टरली और ईयरली यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर आपको लगातार तेजी देखी जा रही है। जैसे कि 1309 1309 प्रॉफिट बढ़ गया 1584, फिर 1775, 1703 और 1314। तो सितंबर 21 में इनके प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम अब कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी का कारोबार कैसा है और ये कंपनी कौन कौन से काम करती है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड is engaged in the business of cement and cement related products। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसा कि इसका नाम ही है, ये सीमेंट का प्रोडक्शन करती है और सीमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है। The company manufactures a range of products that cater to construction needs from foundation to finish, including ordinary Portland cement (OPC), Portland blast furnace slag cement (PSC), Portland pozzolana cement (PPC), white cement and white cement based products, ready mix concrete including specialty concrete, building products such as aerated autoclaved concrete, AAC blocks and joining mortars, and a host of others in retail formats. Its geographical segments include India and rest of the world। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का कारोबार जो है सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट्स को लेकर इंडिया में तो है ही और दूसरे देशों में भी फैला हुआ है। संसार के दूसरे देशों में भी इनका अच्छा खासा कारोबार फैला है। द कंपनी फोकसेस ऑन वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव fuels,
waste heat recovery system, carbon dioxide emission reduction, waste management, water recycling, and biodiversity management. It has over 10 integrated cement units, approximately 10 grinding units, a white cement unit, a wall care putty, over 5 bulk terminals, and over 100 ready mix कंक्रीट यूनिट्स। देख सकते हैं कि इनका बहुत अच्छा कारोबार है और वेरियस सेगमेंट पर ये काम करते हैं। तो इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर कैलाश झनवार। ये कंपनी स्थापित हुई थी 2000 में, तो इनको 21 साल पूरे हो रहे हैं। एनएससी सिंबल है इसका अल्ट्राटेक को। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सितंबर 21 का इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 59.96% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर्स ने लगभग 60% इसमें माल दबाकर बैठा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 16.48% की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जिस स्टॉक में निवेश होता है उसको मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि वो उसी स्टॉक में निवेश करते हैं जो कि ग्रोथ स्टॉक होता है, और वो अच्छी रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें 9.7% वन की होल्डिंग लेके रखी है। टॉप म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जैसे आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान 8.23%, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड 5.92%, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 5.78% और सुंदरम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज 5.71% की होल्डिंग है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो 5% से लेकर 8% तक आप अल्ट्राटेक सीमेंट में होल्डिंग बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। 5 साल के अंतराल में आपका पैसा 2 गुना से 3 गुना तक कट सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, और भी इसमें ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना है। तो अगर आपके अभी कुछ डाउट्स हैं और आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे अभी कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम इसके न्यूज़ सेक्शन पर चलते हैं और अभी क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है उसको हम देखेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट बिड सक्सेसफुली फॉर रावूर लाइमस्टोन ब्लॉक। एक बिड इन्होंने अभी जीत ली है, और ये इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव खबर है, जिसका इसके प्रॉफिट पर असर होगा, और प्रॉफिट का असर सीधे स्टॉक प्राइस पर हमें देखने को मिलेगा, और फ्यूचर में इनकी ग्रोथ और बढ़ सकती है। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है कि ये स्टॉक जो है आपके पैसों को 2 गुना से भी ज़्यादा करने की क्षमता रखता है। तो न्यूज़ निकल के आ रही है कि अल्ट्राटेक सीमेंट बिड सक्सेसफुली फॉर रावूर लाइमस्टोन ब्लॉक। क्या है ये न्यूज़? देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट पार्टिसिपेटेड इन द ऑक्शन ऑफ रावूर लाइमस्टोन ब्लॉक कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ इन्होंने रावूर लाइमस्टोन ब्लॉक की बिडिंग की थी और उसे जीत ली है, एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द प्रिफर्ड बिडर। द ब्लॉक इज सिचुएटेड इन तहसील चित्तापुर डिस्ट्रिक्ट कलबुर्गी कर्नाटका and has total geographical resource of 708 over an area of 713 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव खबर है, जो कि एक इसको ग्रोथ करने में सहायता करेगी। इनका बिजनेस एक्सपैंड होगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इनके प्रॉफिट पर दिखेगा। इनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और जब प्रॉफिट मिलेगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, और हम जैसे इन्वेस्टर्स को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि आपका जो निवेश है 2 गुने से ज़्यादा ही होगा, और इसकी गारंटी है कि क्योंकि इन्होंने इस तरह की बिडिंग जो है जीत ली है। तो अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट दीजिए, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो भी जाने अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक के बारे में, इसकी न्यूज़ के बारे में, और निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।